राम राम साथियों, मैं रामकर मिश्र, अध्यक्ष प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी। साथियों, आप देखिए आज गाय की बहुत दुर्दशा है। 2014 से जब से भाजपा केंद्र में की सत्ता में आई है तब से उसने उज्ज्वला योजना चली है। जब उसका मतलब ध्येय इनका यही रहा होगा कि गाय बेसहारा हो जाए और ख़त्म हो जाए। गरीब गाय को पालता था, गोबर के उपलों के लिए, दूध नहीं भी देती तब भी वो घास खिलाता था उसको। चरागाह सब ख़त्म कर दिए, लेकिन वो गरीब आदमी, उसकी पत्नी, परिवार घास गाय के लिए लाता था, गोबर के उपलों से खाना बनता था। लेकिन इन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई और गाय बेसहारा हो गई। उसके अलावा कहीं चरागाह नहीं है, चरागाह सब ख़त्म हो गए। कसाईयों को ट्रक ले जाने लाने में अब कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए भी कसाईयों को जो पशु तस्कर हैं वो भी धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। कहीं कोई पुलिस वाला उनको पकड़ता नहीं है। गाय केवल लोगों के खेतों में नहीं घुस रही है, बल्कि ख़त्म हो रही है, समाप्त हो गई, तारों में कट के समाप्त हो गई। कसाईयों के ट्रकों में जा के तस्करी हुई और पूरे विश्व में मांस निर्यात में भारत प्रथम स्थान पे पहुंच गया। 2014 के बाद में ये स्थिति बनी है, इससे पहले इतना मांस निर्यात नहीं होता था। ये आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि कोई भी काम करो उसको अभियान बनाओ, अभियान। तो वो उन्होंने गाय को ख़त्म करने का अभियान बनाया हुआ है, सभी को इसमें लगा दिया। जिनका खेत ख़त्म हो रहा है वो भी सोचते हैं कि अगर कोई पकड़ के ले जा रहा है तो ले जाने दो, हमसे क्या लेना देना, हमारे खेतें नहीं चरेगी। वही लोग जो गाय की पूजा करते थे, बांधते थे, सेवा करते थे, आज वो उसके प्रति बड़ा उदासीन हो चुके हैं। गौशालाओं की ये स्थिति है कि गाय गौशालाओं में तड़प तड़प कर मर रही है। आप देख सकते हैं ये जो चित्र हैं ये झूठ नहीं है, ये सब इसी भाजपा सरकार में गायों के लिए जो वहाँ आता था पहले, जो सरकारी सहायता मिलती थी वो सब बंद कर दी गई। गाय भूसा के बिना मर रही है, तड़प तड़प करके। भूसा, हरा चारा तो बहुत दूर की बात, चोकर तो है ही नहीं, भूसा भी नहीं मिल रहा। ये देखिए किस तरह से ये सब ख़त्म हो रही हैं पूरे देश से। आज गांव में, आप किसी भी गांव में जाके देखिए, कहीं आप 2-4 गाय भी नहीं मिलेगी। जब इससे पहले 2014 के पहले प्रत्येक गांव में 10-20 गाय मिल जाती, 50 गाय मिल जाती। लेकिन आज इस भाजपा की सरकार ने, ये गौद्रोही सरकार है, इसने ये कोई हिंदूवादी या गौरक्षक सरकार नहीं है। इसने गाय को जितना ख़त्म किया, समाप्त किया है, इतना किसी सरकार ने आज तक 70 साल में ये पाप नहीं किया। बिल्कुल गौद्रोही सरकार है और इसने समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गाय तड़प तड़प कर मर रही है गौशालाओं में, और जहां तस्करी जो हो रही है उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है। तस्कर भी फ्री में, पहले पैसा खर्च करके वो जो काम करते थे, आज वो काम सब फ्री में कर रहे हैं। जहां चाहते हैं वहीं लगा के भर ले रहे हैं, ख़त्म। कहीं गाय नहीं बची। पूरे देश में आज मुट्ठी भर गाय हैं जो ख़त्म हो जा रही हैं, समाप्त हो जा रही हैं। और ये सब सरकार की नीतियों, सरकार जानबूझ करके ऐसा पाप कर रही है। अगर इससे देश को बचाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि सभ्यता संस्कृति बची रहे और गाय भी बची रहे, तो हम लोग हमारे साथ जुड़ो, प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी को जिताओ, जुड़ो। और इस जो गौशालाएं हैं जो आज गाय को चारा नहीं दे रही हैं, वही गौशालाएं हम ऐसी बना देंगे कि प्रत्येक गाँव में उसकी गोबर गैस की सप्लाई होगी, पाइपलाइन डलवाई जाएगी, जिससे बड़े बड़े गोबर गैस के प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे प्रत्येक घर में गोबर गैस पहुंच सके। शुद्ध मीथेन गैस मिलेगी जलाने के लिए, गाड़ियों में पड़ने के लिए। और यही एक रोजगार का इतना बड़ा साधन बन जाएगा कि लाखों करोड़ों लोग इसमें रोजगार पा जाएंगे। और दूध, दही, घी, मट्ठा ये सब निर्यात होगा। ये गाय का मांस निर्यात नहीं होगा, जो कुछ थोड़ी बहुत बची रह जाएगी। अगर आप लोग चाहते हो बदलाव आए तो प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी को जिताओ और प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी से जुड़ो। पहले जुड़ने की ज़रूरत है, नहीं तो ये देखिए, ये कसाई जगह जगह पकड़ करके खेतों में जहाँ पाते वहीं काट देते, वहीं ख़त्म कर दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। कहीं जब बहुत ग्रामीण लोग दबाव बनाते हैं तो पुलिस थोड़ा औपचारिकता निभा के फर्जी जो कुछ करना है उसको। चुनाव आ गया इसलिए बीहीप और बजरंग दल की नौटंकी भी शुरू हो गई। थोड़ा ये दिखा रहे हैं कि वो गाय से प्रेम करते हैं। इनका गौ प्रेम एकदम नाटक है, झूठा है। ये गाय से बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं। गाय को ख़त्म करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और यदि चाहते हो कि कुछ बदलाव आए तो ये जो आज
किस तरह से किसान परेशान है। और मनरेगा तो सब आप देखिए फर्जी मनरेगा। बड़े बड़े लोग जो गांव में 100 बीघा की जोतकार हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनके नाम मनरेगा में शामिल हैं। उनके कोई काम कहीं चले न चले, उनके नाम से फर्जी भरा जाता है बिल और उनका सब पेमेंट हो रहा है। वो सब घर बैठे 3-4 हज़ार रुपया महीने में कमा रहे हैं और ऊपर का पैसा प्रधान और BDO सेक्रेटरी और EDO CDO सब ऊपर तक खाते हैं। इसमें बदलाव अगर चाहते हो तो हम ऐसे परिवर्तन करेंगे कि ये मनरेगा में जो पैसा है इसको गौचारण के लिए खर्च करा जाएगा, चरवाहे भर्ती किए जाएंगे जो सबकी गाय भैंस बकरी चरा के लाएंगे और तब भी इतना पैसा खर्च नहीं होगा। ये लाखों करोड़ मनरेगा में सिर्फ अधिकारियों की जेब में जाता है, धन्ना सेठ कमा रहे हैं। गरीब आदमी को इससे, मजदूर को कुछ नहीं मिलता। कुछ मजदूरों के नाम भेजते भी हैं तो उनको केवल 100 रुपया देते हैं, 10,000 निकालते हैं। 10,000 9,900 रुपया बट जाता है भ्रष्टाचार में, 100 रुपया गरीब को मिलता है अंगूठा लगाने के बदले। इतना भ्रष्ट और निकम्मापन इन सरकारों का कब तक बर्दाश्त करते रहोगे? इनको हटाओ। ये राक्षस हैं, ये कोई इस देश के देशभक्त नहीं है, ये राष्ट्रवादी नहीं है। इनका छद्म राष्ट्रवाद, छद्म गौ प्रेम, छद्म हिंदूवाद सबकी जनता सब देख चुकी है।